कॉलम ए और कॉलम बी को ऐसे में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जानबूझकर हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया। आईओसी बेहद इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली बार कोई महिला हेड बन रही है और नाम है इनका। अब आप ये मान के चलिए, यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं। आप आसानी से इन एमसीक्यू का जवाब दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सेशन की शुरुआत से पहले महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए 19 मई 2025 से, चाहे वो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हो तो निश्चित ही एडमिशन लीजिए, अपने नंबर को एनरोल कराइए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में। यह जो हम करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज हम देखने वाले हैं वर्ष 2024 और 2025 में जितने भी राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो, इन स्तर पर जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके महत्वपूर्ण पर्सनालिटी को देखने वाले हैं। इसमें हम लगभग 20 के आसपास पर्सनालिटी देखेंगे और देखेंगे यह एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, भारत में यदि हम बात करें, भारत में एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है और एक है विधायिका। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का जो सर्वोच्च है संस्था कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 और 1 34, इसको ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं। कितने जज? 34 जज। ठीक, इन 34 जज में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अन्य या अदर जज होते हैं। चूंकि संजीव खन्ना 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे ही रिटायर हुए, 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, याद रखिएगा। ठीक, यदि मैं पूछूं ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो याद रखिए अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 124(2) आर्टिकल यह बताता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाएगा। कौन बने हैं? बी आर गवई। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो बौद्ध धर्म से संबंधित, या बोल सकते हो मतलब इनका धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन। भारतीय संविधान में भाग 15 बात करता है इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग के बारे में। ठीक, भाग 15 किसके बारे में उल्लेख है? चुनाव आयोग। आर्टिकल 324 से 329 के बीच, और 324 किसके बारे में है? तो इलेक्शन कमीशन। इस इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। हाल ही में राजीव कुमार के रिटायरमेंट के पश्चात भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं कौन? याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है जी? ज्ञानेश कुमार। ठीक, तो ज्ञानेश कुमार को आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट्स में आते हैं। 16वें वित्त आयोग, आपको पता होगा हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग गठित किया जाता है, जिसके अंतर्गत वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। खास बात, 16वें वित्त आयोग कहने का अर्थ यह है भारत की आजादी के पश्चात से अब तक कुल 16 वित्त आयोग बनाए गए हैं, जिसमें लेटेस्ट जो फिनांस कमीशन है वह है वित्त आयोग 16वें नंबर का, जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये जो 280 अनुच्छेद दिख रहा है आपको, इसका कार्य ही है, वित्त आयोग का कार्य, यह केंद्र सरकार को एक सलाह देती है कि जो राजस्व संबंधी बंटवारा है, केंद्र सरकार के पास कितना हिस्सा रहेगा और राज्य सरकार के पास कितना जाएगा, यह इससे संबंधित सलाह देता है केंद्र सरकार को। आगे बढ़े। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नए
हेड बने हैं तुहिन कांत पांडे, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट, इसरो आप सभी जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो में वी नारायण से पहले एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख थे, लेकिन वर्तमान में इसके भी नए हेड चेंज हुए हैं, नाम है वी नारायण। खास बात, इसरो 15 अगस्त 1969 को स्थापित होगा। इसका मुख्यालय कहां है तो बेंगलुरु में। विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विज्ञान या स्पेस साइंस के जनक कहा जाता है। क्लियर। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, या इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, यह वर्ष 1992 में स्थापित हुआ है। यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, एक कानूनन संस्था है, वैधानिक इकाई, जिसके हेड चेंज हुए हैं विजया किशोर राहटकर। नाम क्या है? विजया किशोर राहटकर। अगेन ये भी आती हैं महाराष्ट्र से। एडीबी, जैसे हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के बारे में, तो दो प्रमुख बैंक हम सबको पता है, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चूंकि इसमें डोमिनेशन आप देख सकते हैं, एक तो अमेरिका का है और दूसरी ओर कौन से देशों का दिखता है आपको? यूरोपियन कंट्री का। इनके शेयर्स भी ज्यादा हैं, तो डोमिनेशन भी ज्यादा है, पावर भी ज्यादा है। तो इन्हीं डोमिनेशन को कम करने के लिए और दूसरे देशों को ऋण हेतु विकल्प उपलब्ध कराने के लिए एडीबी बना है। एडीबी 1966 में बना है। इसका मुख्यालय आपको फिलीपींस की राजधानी मनीला में मिल जाएगा और इसके हेड चेंज हुए हैं मसातो कांडा न्यू एडीबी के प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। आईओसी बेहद इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली बार कोई महिला हेड बन रही है और नाम है इनका क्रिस्टी कॉवेंट्री। आईओसी के हेड चेंज हुए। ये जिम्बाब्वे से आती हैं, मतलब मूल रूप से इनका निवास स्थल है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन, या इसको ऐसे बोल सकते हो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, या बोलिए COP21, जो कि पेरिस में हुआ था। इसके पश्चात फ्रांस और भारत ने नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस और भारत के मदद से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। यह ऐसा एकमात्र हेडक्वार्टर है जो भारत में है, गुरुग्राम में, जिसके हेड बने हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेड बने हैं। इनको चेंज कीजिएगा, वर्तमान में है, मैं जो लिख रहा हूं उसको लिखना, आशीष खन्ना जी, ठीक है, इसमें मत जाइएगा, ये दूसरा है। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस के हेड बने हैं आशीष खन्ना जी, जिसका मुख्यालय कहां है? गुरुग्राम। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको ऐसे समझिए, यूनाइटेड नेशन के कुल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग। एक का नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे आप बोलते हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरे का नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। तीसरे का नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथे का नाम है ट्रस्टशिप काउंसिल। पांचवें का नाम है सचिवालय या सेक्रेटरीट। और छठवें का नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन्हीं 6 अंगों में एक अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा द हेग में, और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यह बनेगा कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके ही हेड चेंज हुए हैं, जो कि जापान से आते हैं, यूजी इवासावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी मामले में सलाह हेतु भारत सरकार के द्वारा 23वें विधि आयोग का गठन किया गया। यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, केवल भारत सरकार को सलाह देती है। इसके हेड बने हैं दिनेश माहेश्वरी। ओके। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार संबंधी प्रशासन और शासन में जिसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की जाती है, जिसमें भारत के नए लोकपाल बने हैं अजय मानिकराव खानविलकर। भारत के प्रमुख लोकपाल या लोकपाल। राज्यों में लोकायुक्त होता है, भारत में या केंद्र स्तर पर होता है
लोकपाल। कौन बने हैं? अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 1945 में बनेगा। वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा। इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। इसमें मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं इंद्रमित गिल। मतलब वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इंद्रमित गिल। आगे बढ़े। WHO, इसकी स्थापना होगी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हो, वर्ल्ड हेल्थ डे। इसके मुख्य वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं, MS स्वामीनाथन की पुत्री भी हैं, सौम्या स्वामीनाथन। आगे बढ़ते। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल अनिल चौहान, रिटायर्ड आर्मी के हेड, जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, मतलब संयुक्त राष्ट्र का जब भी असेंबली लगेगी तो भारत को प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व करने के लिए बार बार भारत के प्रमुख या बोल सकते हो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तो जाएंगे नहीं, तो भारत के पक्ष को रखने के लिए एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं जिनका नाम है P. हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड बने हैं, इनको तो आप सभी जानते हो, जैसा। नेक्स्ट, यूपीएससी के अध्यक्ष भाग 14 में, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इससे पहले प्रीति सुदन थी, अब बन गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट, कैग वित्तीय अनियमितता को जांच करने या ऑडिट करने के लिए अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। वर्तमान में भारत के नए कैग बने हैं के संजय मूर्ति। डन। आगे, आरबीआई भारत में बैंकों का बैंक बोलिए, भारत सरकार का बैंक बोलिए, जो महंगाई और मंदी को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण बॉडी है। इसके हेड या आरबीआई की गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास के बाद संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, देख, चूंकि अभी तक हमने जितने भी 2024 और 2025 के अपॉइंटमेंट है इसको देख, अब आप ये मान के चलिए यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं, आप आसानी से इन एमसीक्यू का जवाब दीजिएगा। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, नए गवर्नर तो शक्तिकांत दास तो नहीं है, उर्जित पटेल तो नहीं है, आर गोपाल कृष्ण नहीं है, कौन बने हैं नए? संजय मल्होत्रा। कॉलम ए और कॉलम बी को ऐसे में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जानबूझकर हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया। जैसे आरबीआई के कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा। यूपीएससी के अजय कुमार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेड बन गए हैं जी, आप सभी जानते हो, यूजी इवासाका, एडीबी के मसातो कांडा, आईसीसी के जैसा, सेबी के तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके मुख्यालय से है तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, सेबी का मुख्यालय मुंबई, एडीबी का मुख्यालय मनीला और आईसीजे का मुख्यालय हेग नीदरलैंड। ठीक, ये क्वेश्चन भी आसान है। कैग कौन बन गए तो के संजय मूर्ति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इसरो के प्रमुख वी नारायण, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कौन? आशीष खन्ना। दोस्तों ये था आज के वीडियो के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।